हीर रांझे की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। ये ख्याली किस्सा नहीं। मोहब्बत की दास्तान या ये कहानी आज भी इतनी ही मकबूल है। कहानी का आगाज करते हैं। ये कहानी जंग के एक गांव से शुरू होती है जो एक पाकिस्तान के पंजाब में है। यहाँ एक सरदार सियाल के घर हीर की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ एक करीबी गांव में एक मुस्लिम जट कबीले में मराद बख्श नामी का लड़का पैदा हुआ जो बाद में अपने कबीले का नाम रांझे से मशहूर हुआ है। जब रांझे के वाल्द का इंतकाल हुआ तो इसके भाइयों ने इसे जायदाद से महरूम कर दिया। वो दर बदर की ठोकरें खाता हुआ जंग के इसी गांव पहुंचा जहां सरदार सियाल ने इसे मुआशी चराने के लिए रख लिया। यहाँ एक दिन हीर और रांझे की आंखें मिली और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इनका तल्लक इतना गहरा हो गया था कि जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। जब वो छुप छुप कर मिलने लगे तो इनकी मोहब्बत बढ़ती गई। जब हीर के घर वालों को इसकी बात का इल्म हुआ तो इन्होंने इसे बर्दाश्त न कर पाया। इन्होंने रांझे को गांव से निकाल दिया और हीर की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। रांझा हीर से मिलने की जुस्तजू में दरवेशों के साथ रहने लगा, लेकिन हीर की शादी तय कर चुके थे। शादी हो गई लेकिन हीर ने निकाह नहीं पढ़ा था। जबरदस्ती से उससे सैन करवाए गए थे लेकिन निकाह उसने नहीं पढ़ा था। शादी हुई नहीं थी तो चलती कैसे। कुछ ही दिन ससुराल में ही रही लेकिन वहां वहां भी सबको पता चल गया कि हीर रांझे से मोहब्बत करती है और उन लोगों ने हीर को वापस इसके मेके भेज दिया। ये खबर आम हो चुकी थी और सबको इस बात का पता चल चुका था। अब जैसे तैसे करके हीर के वालिदैन रांझे की से शादी के लिए राजी हो गए। जब रांझा बारात लेकर आ रहा था तो हीर के चाचा ने इसके रिश्ते के खिलाफ था। उसने बहुत कोशिशें की रिश्ते को बनने की, लेकिन जब कुछ ना बना इसने खाने में जहर मिला दिया और हीर को जहर आलूदा मिठाई खिला दी। रांझा जब ये खबर सुनकर भागा हुआ पहुंचा तो इसने देखा कि हीर की रूह प्रवास कर चुकी थी और इसके हाथ में इसी मिठाई का टुकड़ा था। तो रांझे ने भी जल्दी से वो टुकड़ा पकड़ा और खा लिया। हीर के बगैर रहना जिंदा नहीं रह सकता था, उसके लिए नामुमकिन था। इसने भी इसी मिठाई को एक हिस्सा खा लिया। इससे दुनिया में से रुखसत हो चुका था। दोनों की वफात 1471 के करीब हुई थी और इन्हें जंग में एक ही कब्र में दफन किया गया। आज भी लोग अकीदत के साथ इनकी कब्रों पर आते हैं जहां हीर और रांझे दोनों के नाम लिखे हैं। ये कहानी सबसे पहले दामोद अदास गटाई ने 1600 की दाई के आसपास एक नज़म की सूरत में लिखी थी। फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियों में कुछ और बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, लेकिन ये बात तय है कि हीर रांझे की मुकद्दस मोहब्बत और इश्क का कोई किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत थी। उनकी एक मोहब्बत एक पाक दामन मोहब्बत थी। फिल्मों और ड्रामों में जो दिखाई देती है उसमें तो बहुत कुछ होता है, लेकिन एक मोहब्बत एक दूसरे की रूह से मोहब्बत थी और रूह से मोहब्बत करते थे। आज भी उनके मज़ार पर छत नहीं है, लोग जाते हैं, उनको उसी दरबार से पुकारा जाता है। ये थी सच्ची मोहब्बत। हीर और रांझे की एक दूसरे से रूह से मोहब्बत थी जो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक पाक साफ मोहब्बत थी उनकी और एक रूह से मोहब्बत थी। वो दूसरे को देखने, एक दूसरे से बातें करना ज्यादा पसंद करते थे।
یہ تھی رانجھے کی سچی محبت کی کہانی۔